हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना जो बचा मैथ हुआ है, जो भी बचा हुआ है उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा बहुत कुछ एडवांस है इसके अंदर, ठीक है। कुछ नॉर्मल जो आपका बेसिक मैथ है वो भी है इसके अंदर, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज। सबसे पहले तो आपके कुछ फार्मूलाज आते हैं इसके अंदर। यह फार्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए क्योंकि कहीं भी काम आ सकते हैं आपके एडवांस मैथ के अंदर, ठीक है। तो पहला है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अगर ऐसी कोई भी चीज़ कहीं भी लिखी हुई होती है तो हम उसको ओपन कर लेते हैं ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी के लिए, ठीक है। अगर ए प्लस बी स्क्वेयर है तो उसको हम ओपन कर लेते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ठीक है। ये 2ab लिखा हुआ होता है, जहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं होता वहाँ पर मल्टीप्लाई होती है। उसके बाद अगला है ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो इसमें क्या होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। अभी दोनों के दोनों सेम है, ऊपर सेकंड और थर्ड। तो इसमें क्या है, प्लस और माइनस, सिर्फ ये सिंबल चेंज है। तो जब भी इनका ओपन होगा तो जो पहले वाले पार्ट है वो तो बिल्कुल सेम आएंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अगले में जो है वो चेंज होगा बस सिंबल का। अगर प्लस का है तो वहाँ पर भी प्लस का रहेगा और माइनस वाला है तो वहाँ माइनस रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ए प्लस बी होल स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वेयर। दोनों का होल स्क्वेयर प्लस का रखा है, तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद है ए प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वेयर। दोनों का होल स्क्वेयर माइनस का रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4ab, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ लिखी हुई है तो उसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं हम 4ab। उसके बाद है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर। तो इसका होल स्क्वेयर हम कैसे ओपन करेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। उसके बाद है ए प्लस बी होल क्यूब। तो इसको ओपन करेंगे हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ऑफ ए प्लस बी। उसके बाद है ए माइनस बी होल क्यूब। इसको हम कैसे ओपन करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ऑफ ए माइनस बी। उसके बाद है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दोनों का अलग अलग क्यूब दे रखा है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे हम ए प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी, ठीक है। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसको ओपन करेंगे हम ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसको हम कैसे ओपन करेंगे, इसको करेंगे ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। उसके बाद इसमें दे रखा आपको कि कितनी भी संख्याएं हैं, अगर उनका आपको सम निकालना है, ठीक है। हमें नहीं पता कितनी संख्याएं हैं, उसने दे रखी है कितनी संख्याएं, ठीक है। 50 संख्याओं का सम निकालना आपको, ठीक है। 100 संख्याओं का सम निकालना है, 150 संख्याओं का सम निकालना है, ठीक है। उसने बता रखा आपको इतनी इतनी संख्या है, इनका सम निकाल दो। तो अब ये तो है नहीं कि आप 150 संख्याओं का सम निकालोगे, ठीक है। तो अन संख्याओं का, यानी अन मतलब कितनी भी संख्याएं दे रखी है उसने 100 150 50, तो उनका सम कैसे निकालेंगे, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। कैसे निकालेंगे, n इंटू एन प्लस 1। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ, जो आपको संख्याएं दे रखी हैं उनके नंबर है, ठीक है। अगर इन अन संख्याओं का हमें औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तब कैसे निकालेंगे, तो उसका औसत निकालने का फार्मूला आपका n प्लस 1 डायरेक्ट, ये वाला, ठीक है। औसत निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, n प्लस 1। और अगर सिर्फ सम निकालना है तो n इंटू एन प्लस 1। अगर औसत निकालनी होगी तो तब हम इस n को हटा देंगे, n प्लस 1 औसत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अगर अन विषम संख्याएं दे रखी है, ठीक है। पहले में क्या थी, अपनी सम संख्याएं थी हम, और अगले में क्या है, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याओं कैसे निकालेंगे, n स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट, अगर सम निकालना है तो, ठीक है। क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। अगर हमें निकालना है औसत तो औसत क्या हो जाएगा, n। अगर मान ले मैंने 20 विषम संख्याओं का औसत पूछा है तो उसका औसत कितना हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अनप्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का योग कैसे निकालना है, तो उसका योग कैसे निकालेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2। कैसे निकालेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2। और अगर औसत निकालना है तो n प्लस 1/2, ठीक है। औसत कैसे निकालते हैं हम, जितने भी नंबर होते हैं उनका सभी का सम करते हैं, जैसे ये सम कर लिया।
फिर उतने ही नंबर से डिवाइड करते हैं। कितने नंबर हमारे? n नंबर हैं, तो n से डिवाइड किया, n से n कैंसिल, क्या आ गया? n+1/2। तो जब भी औसत निकालनी है तो उनमें से n से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे इसमें n से डिवाइड किया, n से n कैंसिल, ये हो गया। इसमें n से डिवाइड किया तो n से n² कैंसिल, n बच गया था। ठीक है, तो औसत कैसे निकालते हैं पता ही आपको, बेसिक फार्मूला। उसके बाद है अनप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या दे रखी है, अगर उनके स्क्वायर का रखा है, ठीक है, जैसे 1² + 2² + 3², ठीक है, ऐसे दे रखा है, तो उसका सम कैसे निकालेंगे हम? n × n+1 इंटू में 2n + 1 अपॉन में 6। ठीक है, ये तो योग निकालने का है। ठीक है, अगर औसत निकालने तो एक n हटा देंगे जो बाहर n लगा हुआ। ठीक है, उसके बाद अनप्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर क्यूब का रखी है, ठीक है, 1³ + 2³ + 3³ + 4³, ठीक है, इस प्रकार के नंबर दे रखा है, वो कितने नंबर है काउंट कर लेना पहले उसको। उसका क्या निकालेंगे? n × n+1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें होल स्क्वायर कर देंगे, जितना भी दे रखा है n × n+1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? उसके बाद दे रखा है इसने आपको कि a² + b² + c² -ab - bc - ca। अगर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ है और ये आपसे उसका सॉल्यूशन पूछे, क्या पूछे? इस चीज़ का सॉल्यूशन पूछे कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 a - b होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b - c होल स्क्वायर प्लस में c - a होल स्क्वायर। ठीक है, औसत तो मैंने बता दिया था आपका, अन गायब कर देना इनमें से। ठीक है, अनप्राकृतिक संख्याओं, अब इसमें औसत पूछ रखा है 1³ + 2³ + 3³ n³ तक। ठीक है, तो इसका औसत कैसे निकालेंगे? n × n+1/4। ठीक है, उसके बाद आपके आ सकता है एक रिमाइंडर पूछता आपसे एग्जाम्स के अंदर, शेषफल कैसे निकालेंगे? शेषफल, ठीक है, तो शेषफल कैसे निकालेंगे? अगर आपको दे रखा है कोई भी ऐसा नंबर x⁴n + a⁴n, ठीक है, जैसे ऐसे 5 की पावर है 101 प्लस में 8 की पावर है 101, ठीक है, अपॉन में 8 और 5 कितने हो गए? 13, ऐसा दे रखा है। ठीक है, या फिर 5 + 8 एज इट इज़ लिख रखा हो, तो उसमें आप कैसे निकालेंगे? उसमें आप देखना है कि जो पावर है, ये पावर ये कैसी है। अगर ये पावर आपकी ओड है, 101 क्या होता है? ओड होता है, तो इसका रिमाइंडर हम डायरेक्ट ऑप्शन में और 0 मिलेगा, उसको हम चूज कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 0 रिमाइंडर आ जाएगा हमारा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर जो आपका अन है वो इवन है, मतलब यहाँ पर 100 होता, तो क्या आता आपका? नॉट इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आता, फिर हम देखते हैं किसके इक्वल आएगा। ठीक है, बस आपकी ये ट्रिक याद रख लेना कि है ना, अगर प्लस का है तो हमें देखनी सबसे पहले पावर अगर ओड है तो डायरेक्ट आंसर 0 कर देना। ठीक है, उसके बाद अगले में दे रखा है अगर दोनों के दोनों माइनस में है, क्या है? दोनों के दोनों माइनस में है, x - a भी ऊपर माइनस है और नीचे भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है। और आपकी यहाँ पर अगर अन जो है वो नेचुरल नंबर है, ना तो विषम होना चाहिए ना इवन, इसने बोला नेचुरल, सब विषम भी आ जाए सम भी आ जाए, यानी ओड इवन दोनों के दोनों आ जाए, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो उस वक्त आपका कितना हो जाएगा? रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 0। अब इसने बोल रखा आगे अगर आपका ऊपर तो प्लस का हो और नीचे हो माइनस का, ठीक है, यानी ये वाला ऊपर प्लस का हो नीचे माइनस का हो, तब अगर आपका जो n है वो नेचुरल नंबर है तो शेषफल क्या हो जाएगा? नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपसे। ठीक है, कितना आ जाएगा? नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कंडीशन ऊपर वाली नेचुरल नंबर। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर प्लस आ जाना तो आपका नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए x⁴n माइनस में a⁴n अपॉन x प्लस है। अब की बार माइनस का जो सिंबल है वो सिर्फ ऊपर है, नीचे क्या है? प्लस है, तो इसमें ओड इवन करेंगे। तो अगर आपकी n है जो पावर है वो ओड है यानी विषम है, तो आपका शेषफल नॉट इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अगर आपकी जो पावर है वो इवन है तो शेषफल क्या आ जाएगा? 0। ठीक है,
अब आगे क्वेश्चन और देखो, एक ट्रिक और देख लो इसके फार्मूले जो हैं। अब अगर आपका ऊपर कोई नंबर दे रखा है, ठीक है, बी बोला है, बी क्या है यहाँ पर, कोई भी नंबर है, जैसे मान लिया मैंने 17, ठीक है, वो 17 की पावर क्या है आपकी E1 है, ठीक है, क्या बोला इसने, b रेज टू पावर n, और नीचे क्या है b+1 या फिर b-1, या तो 17 + 1 क्या होता है 18 हो, या तो यहाँ पर 18 हो, या फिर 17 में से 1 माइनस कर दो क्या हो जाएगा 16, या तो 16 हो या फिर 18 हो, कौन सा हो नीचे, ठीक है। आंसर क्या आएगा आपका 1, कितना आएगा 1, याद रख लेना ये बात। अगर आपका जो भी नंबर है ऊपर, ठीक है, अकेला कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर कितनी है E1 है और नीचे एक बढ़ के है, नीचे कम हो गए हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा डायरेक्टली 1 है। अगर आपकी पावर क्या है, पावर क्या है, अगर आपकी ओड है तो ओड में आपके दो केस हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपका b+1 है यानी नंबर बड़ा है, यानी ऊपर 17 था, 17 की पावर मैंने 9 कर दी, और नीचे अगर 18 है, ठीक है, यानी 17 से एक बढ़ के है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट यही आ जाएगा जो ऊपर है नंबर 17, ठीक है। अगर आपका एक कम है, अगर यहाँ पर होता 16, अगर 16 होता तो आपका आंसर क्या आता 1 आ जाता, ठीक है, ठीक है। तो ये दो ट्रिक थी। अगर आपको डायरेक्टली अब क्वेश्चन दे दे, कैसे, जैसे ये दे रखा है इसने 17 की पावर 200, ठीक है, और प्लस में 2, साथ में क्या था 18 था, ठीक है। तो हमने अब 2 के साथ तो ऐसा केस तो हमने कोई देखा नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ बी के लिए दे रखा है, तो ये सिर्फ 2 है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इस 2 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 17 और 18 केस देखो, एक नंबर बढ़ के है, 17 से एक नंबर क्या है ज़्यादा है, और पावर भी क्या है E1 है, तो आपका यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, तो 3 आपका क्या है इसके अंदर रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके ध्यान से करने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है 2 रेज टू पावर 4, 2 की पावर कितनी दे रखी है 4, यानी E1 दे रखी है, और आपका नीचे वो नंबर एक ज़्यादा दे रखा है, ठीक है, तो ज़्यादा दे रखा तो क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। अगर एक कम दे रखा होता, यानी ऊपर 3 है नीचे 2 है, तब आपका आंसर क्या होता, तब भी आपका 1 ही होता, क्योंकि इसके अंदर क्या है पावर आपकी E1 है, पावर कैसी आपकी E1 है, E1 अगर पावर है तो नीचे या तो ज़्यादा हो या फिर कम हो, आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 3 है और नीचे क्या है एक ज़्यादा है बढ़ के, तो क्या बताया था अगर ओड पावर है, नीचे बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर है, तो क्या आएगा आपका आंसर ऊपर वाला जो भी नंबर है, ठीक है। तो 2 आंसर आ जाएगा क्योंकि ऊपर क्या है 2 है। अब ओड वाला बताया था, अगर पावर ओड है, नीचे एक नंबर कम होके आ रहा है, क्या आ रहा है कम होके आ रहा है, तो यहाँ पर 2 आएगा, 4 की जगह क्या आएगा 2, ठीक है। अगर ऊपर 3 है तो नीचे कितना आएगा 2, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से एक नंबर बढ़ के है और ओड पावर है, तो क्या आएगा रिमाइंडर आपका 1 आएगा। ये रिमाइंडर निकालना सीख लो, ये बहुत काम आते हैं एसएससी के अंदर। तो आगे क्वेश्चन देखो, 19 की पावर है 119, साथ में 2 था, तो हमने 2 को एज इट इज़ रखा, ठीक है, कितना रखा 2 को एज इट इज़ रखा। नीचे एक नंबर बढ़ के है, कितना है एक नंबर बढ़ के है, और पावर कैसी है ओड है, तो क्या आ जाएगा आपका एज इट इज़ 19 का 19 आ जाएगा, कितना आ जाएगा एज इट इज़ 19 का 19 आ गया। अब इन दोनों को हमने ऐड किया तो क्या आ गया नीचे वाले नंबर से ज़्यादा आ गया, ये तो क्या आ गया नीचे वाले नंबर से ज़्यादा आ गया, तो दोनों को माइनस करेंगे और अपना आंसर लिख लेंगे। अगर ऊपर छोटा आता है इस नंबर से तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, पावर कैसी है E1 है, क्या आएगा आंसर यहाँ पर 1, ठीक है। पावर कैसा आएगा E1 ओड में सिर्फ यही ध्यान रखना, अगर E1 है तो आपका आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा, अगर ओड पावर है तो एज इट इज़ नंबर, ठीक है। ध्यान रख लेना इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही बात याद रखनी है, अगर ओड पावर है तो एज इट इज़ नंबर उठा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर E1 पावर है तो 1 रख लेना है, ठीक है। अब हमने 1 ले लिया यहाँ पर, और माइनस में 2 था तो कितना आ गया -1,
अब माइनस में तो हमें रिमाइंडर होता नहीं हमारा, तो क्या करेंगे, अब ये जो भी माइनस का 1 है ना, तो नीचे वाले में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अगर जब भी हमारा ऊपर माइनस आ जाता है तो क्या करेंगे, नीचे वाले में से माइनस कर देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पावर कैसी है, ओड है, तो एज इट इज़ नंबर ले लिया हमने 25 और माइनस में 37 था, तो 25 माइनस 37 कितना हो गया, 12, माइनस का 12। अब माइनस का 12 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता हमारा, और इस नंबर से छोटा भी है ये, हम डायरेक्ट भी नहीं लिख सकते इसको -12, तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में माइनस करेंगे, 14 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये रिमाइंडर के क्वेश्चन थे, ये आपको समझ में आ गया होंगे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप लोग कहोगे देखो इसके अंदर था कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ इसमें ऊपर 3 हो गया था, नीचे 18 हो गया था, कहोगे आप इसमें डिवाइड नहीं किया, माइनस नहीं किया आपने, तो क्या था, ऊपर छोटा नंबर था तो हमने एज इट इज़ लिख लिया था। अब देखो इस केस में है, इसमें बड़ा नंबर आ गया, तो बड़ा आ गया तो हम दोनों ने क्या कर लिया, माइनस कर लिया, तो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये बात है, और अगर ऊपर माइनस है तो माइनस का रिमाइंडर हमें कभी भी नहीं लिखना, हमें क्या करना है, नीचे वाले से माइनस कर लेना है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। और ये ओड इवन पावर वाला ध्यान रख लेना, अगर इवन पावर है तो आंसर 1, अगर ओड है तो एज इट इज़ वो नंबर उठा लेना है। अब आगे अगर कोई क्वेश्चन दे रखा आपको ऐसा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है 999 वॉल ऑफ 57 डिवाइड बाई 99 इंटू में 99, इसकी हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है, हमारा प्लस का सिंबल होता है, क्या होता है, प्लस का, जैसे ये लिख लिया मैंने 1 वॉल ऑफ 1/5, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, इन दोनों के बीच में हमेशा प्लस का सिंबल होता है, ठीक है। तभी हम इनको खोलते हैं, 5 1 5, 5 + 1 6/5। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, 999 है, तो 999 फिर 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 57 ऐड करेंगे, और फिर जो भी आंसर आएगा उसकी 99 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इतना बड़ा क्वेश्चन हम, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा हमारे लिए पेपर के अंदर, तो हम इसको ईजी कैसे करेंगे, ये जो भी 999 है, ठीक है, यहाँ पर प्लस का सिंबल था, हमने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो भी हमारा यहाँ पर नंबर है, ठीक है, यहाँ पर जो भी हमारा नंबर है उसको हमने क्या मान लेना है, जो नीचे हमारा नंबर है वही मान लेना है, ठीक है। जो हमारा नीचे नंबर है वही हमें ऊपर मान लेना है, यानी 57 की जगह हमने क्या ले लेना है, 99, तो हमने यहाँ पर 57 की जगह 99 ले लिया, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट होते यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया, दोनों कैंसिल आउट हो 1 बच गया। तो 999 जैसे मैंने 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 1000, 1000 के मैं 99 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो गया, 99,000 हो गया। अब हमने यहाँ पर 57 की जगह 99 रखा था, अब हमने देखना है कि 97, 99 और 57 में कितना गैप है, कितना गैप है, 42 का। तो जो भी हमारा गैप हो, हमारा जो भी आंसर आए उसमें से माइनस कर देंगे, 98,958, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो हमें उसको ऐसे करना है ताकि जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए। आगे फिर से रिमाइंडर वाले क्वेश्चन डेसिमल में, ठीक है, इसको हमें कैसे फॉर्म ओपन करना है, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे बनाएं, ठीक है। कोई भी नंबर आपको डेसिमल में दे रखा होगा और उसको हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे वो देखना आपको, ठीक है। ये देखिए पहला दे रखा आपको 0.3 और ऊपर बार दे रखा है। बार का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल सा कोई क्वेश्चन हो जैसे ऐसे है 0.3, इसको तो मैं ओपन कर सकता हूँ डेसिमल में ना, उसको फ्रैक्शन में ओपन कर सकता हूँ क्योंकि पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाते मैंने 10 लगाया, बस हो गया 3/10। लेकिन जब बार दे दे बंदा, बार का मतलब क्या होता है, यानी कि नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ये नंबर एक्चुअल में 0.3 नहीं है, ये 0.3333 और अप टू सो रिपीट होता रहा है। अब इसको हम कैसे करेंगे फ्रैक्शन में, तो क्या करना है, देखो ध्यान से समझ रहे हैं इसको। 0.3 बार लगा रखा ऊपर, तो क्या करना है हमें, पहले तो वह नंबर उठाना जिसके ऊपर बार है, एज इट इज लिखा, कितना था 3 था। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, एक ही नंबर है, तो 1 माइनस कर लेंगे, कितना माइनस कर लेंगे, 1 माइनस कर लेंगे ना, वो सॉरी कितना है 10 लिख लेंगे, ठीक है। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं उनके साथ 1 के साथ 0 लगा लेंगे, 10 नंबर। अब डेसिमल के साथ सिर्फ एक नंबर था, तो डेसिमल के बाद एक नंबर है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 10 लिख लेंगे। अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो हम क्या लगाते हैं, 1 के आगे 0 0 लगा लेते हैं। कैसे ओपन करते हैं देखो मैं बता देता हूँ एक बार।
जब भी हम डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल का नीचे क्या जाता है, 1 आता है, और जितने भी डेसिमल के बाद नंबर हैं उनके हम 0 लगा देते हैं। अब 1.1 था ये, तो हमने 1 जो डेसिमल है, डेसिमल हटाने के लिए 1 लगाया, और जितने भी उसके बाद अक्षर थे उतने 0 लगा लिया। अगर हमने यहाँ पर होता 123.123 होता, तो पॉइंट के नाम का हम 1 लगा लेते, और कितने अक्षर हैं पॉइंट के बाद, 3 अक्षर हैं, तो नीचे 3 0 लगा लेते। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। पॉइंट जब भी हटाते हैं तो पॉइंट के नाम का नीचे 1 लगाते हैं, और जितने भी पॉइंट के बाद अक्षर हैं उतने 0 लगा लेते हैं। अब हमने देखा इस क्वेश्चन में तो हमारा सिर्फ पॉइंट के बाद एक ही अक्षर था, तो हमने 1 के बाद 0 लगाई। ठीक है, एक ही 0 लगाई, तो 10 बन गया। अभी माइनस में 1 क्यों रखा है, माइनस में 1 क्यों रखा है, ये माइनस में 1 क्यों किया है, क्योंकि हमारा डेसिमल के बाद बिना बार का कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, यानी बिना बार का यहाँ पर ऐसे नहीं है 0.43 बार। अगर ऐसे होता ना तो जितने भी अक्षर हैं उसके नाम का एक अक्षर है तो 10 लगा लेते, 2 अक्षर होते तो हम 100 कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कोई भी जब अक्षर नहीं होता तो हम 1 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, 3 एज इट इज़ था, 3 लिख लिया, पॉइंट का पहले डेसिमल हटाया, कितना बन गया हमारा, 10 बन गया। अब बार के अलावा यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, यानी बार 3 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है, तो हमने क्या किया, -1 कर लिया। ठीक है, तो अब 3 एज इट इज़ था, 3 का 3 लिख लिया, और 10 - 1 क्या हो गया, 9। अब इसको कैंसिल आउट कर कितना बन गया, 1/3। तो ये आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 0.35 बार। अब सिर्फ 5 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर नहीं। इसको कैसे ओपन करेंगे, पहले तो डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाएगा तो कितना आएगा, 100, क्योंकि आपका पॉइंट के बाद 2 अक्षर है, तो पॉइंट के नाम का हमने 1 लगाया और 2 अक्षर के नाम के 2 0 लगा दी। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद 35 था, वो एज इट इज़ लिख लिया हमने, क्योंकि पहले क्या करना, हमें जैसा भी एज इट इज़ नंबर है हमने एज इट इज़ लिख लिया था, तो 35 था, एज इट इज़ 35। अब जिस भी नंबर के ऊपर बार नहीं है ना, उस नंबर को इसमें से माइनस कर लेते हैं। किसने कर लिया, जो 3 के ऊपर बार नहीं था हमने 3 माइनस कर लिया। अब ये कहोगे आप, पहले तो 10 आपने 1 माइनस किया था, अब की बार 10 माइनस क्यों किया, क्योंकि हमने क्या है, बिना बार के नंबर देखा कितना है, एक नंबर है, तो एक नंबर है तो 10 कर लेंगे। अगर कोई भी नंबर नहीं है तो 1, अगर एक नंबर है तो 10, 2 नंबर है तो बिना बार के 100 माइनस कर लेंगे, अगर 3 नंबर है तो 1000 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 10 माइनस किया। अगर 35 में से 3 माइनस किया तो कितना हो गया, 35 में से 3 माइनस करोगे तो 32 होगा आपका, यहाँ पर 33 गलत लिखा हुआ। ठीक है, कितना आएगा, 32। इसको अच्छे से कर लेना। तो ये नीचे क्या हो जाएगा, 100 में 10 माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 32/90 कितना हो जाएगा, इसको आप कैंसिल आउट कर लोगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, 0.4। ये पहले जैसा है, जैसा हमने पहला किया था 0.3 वाला, सेम एज इट इज़। तो क्या है, पहले डेसिमल हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, तो बिना बार का एक ही नंबर है, जो भी नंबर पहले एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, 4 का 4, बिना बार के कोई भी नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो 4 एज इट इज़, 10 - 1 9, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद 0.348, सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1000 आ जाएगा नीचे, क्योंकि डेसिमल के नाम का 1 और डेसिमल के बाद 3 अक्षर हैं तो 3 0 लगा ली। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, हम एज इट इज़ नंबर लिखते हैं, लिख लिया। अब बिना बार के जो भी नंबर है उसको माइनस करते हैं, तो बिना बार के एक ही नंबर था 3, उसको हमने माइनस कर लिया, इसमें से कितना आ गया, 345। ठीक है, 1000 में से 10 माइनस किया तो 990, इनको अब कैंसिल आउट करेंगे तो 23/66। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो डेसिमल वाले नंबर पता चल गया होगा आपको, कैसे डेसिमल से फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करने हैं, बिल्कुल ईजी है ना। ठीक है, अगला देखिए क्या है क्वेश्चन, अगले में देखिए, अगले में है 0.2324। ठीक है, यानी पूरे के पूरे ऊपर बार है। ठीक है, तो क्या किया, सबसे पहले तो हमने इसका डेसिमल हटाया, नीचे क्या आ गया आपका 1000, ऊपर क्या था एज इट इज़ नंबर 324, तो बिना बार के कोई भी नंबर नहीं है तो हमें कुछ भी माइनस नहीं करना। ठीक है, अब देखो बिना बार के कोई भी नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, 1 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ये बात हमने पहले भी किया था, अगर बिना बार के नंबर है तो 1 ही माइनस करेंगे, अगर बिना बार के 1 नंबर है तो 10 माइनस करेंगे, बिना बार के अगर 2 नंबर हैं तो 100 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। तो 324 डिवाइड में 1000 में से 1 माइनस किया तो 999, इसको कैंसिल आउट कर लोगे, जो भी आंसर आए देख लेना आपका। उसके बाद है 3.28 बार। अब हर बार आपके आगे 0 आया था पॉइंट से पहले, अब की बार एक नंबर आ गया। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, आपको जो पहले पॉइंट से पहले वाला नंबर है उसको तो एज इट इज़ लिख के रखना है, जो भी आपका आंसर है
उसको एज इट इज़ लिखे रहना है। और बाद में क्या है 0.28, ठीक है, इसको अलग अलग कर लेंगे हम, 3 को अलग कर लेंगे, 0.28 को अलग कर लेंगे। अब बाकी का जो हिस्सा है वो पहले वाले तरीके से सोल्व करना है। क्या है, इसका डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। तो 28 था पहले, एज इट इज़ 28 लिख लिया। उसके बाद बार के अलावा 2 था नंबर, ठीक है, तो 2 को क्या कर लिया हमने, माइनस कर लिया। और बिना बार के एक नंबर है तो क्या कर लेंगे, नीचे वाले नंबर में से 10 माइनस कर लेंगे। अब 100 माइनस 10 कितना हो गया, 90। 28 में से 2 गए तो 26। अब इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 148/45, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन सेम है बिल्कुल इसी की तरह, 2.34 बार, ठीक है। तो 2 को अलग कर लेना है। उसके बाद 34 है, 0.34 है, तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 34 है तो 34 को एज इट इज़ लिखा, बिना बार के जो भी नंबर उसको माइनस कर लेते हैं। और अगर बिना बार के एक नंबर है तो 10 कर लेंगे, ठीक है। 100 में से 10 गया तो 90, और 34 में से 3 गया तो 31, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 211/90, ठीक है, आपका एलसीएम लेके जो भी। अब अगला नंबर है 0.311, इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे तो कितना आ गया, 1000 आ गया। 311 नंबर था तो 311 को एज इट इज़ लिख लिया, बिना बार के जो भी नंबर है उसको माइनस कर लेते हैं। अगर बिना बार का एक नंबर है तो 10 कर लेंगे, ठीक है। तो 1000 में से 10 गया तो 990, और इसको सोल्व किया तो 308, 311 में से 3 गए तो कैंसिल आउट करने के बाद 154/495, ठीक है। ये तो आपके डेसिमल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। जो भी इनके अंदर अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे सभी के आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अगला है इकाइकांक, ठीक है, यानी यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। आपको बड़े बड़े नंबर दे देगा और बता देगा कि उनमें यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। अब ये यूनिट डिजिट का क्या चक्कर है, इकाइकांक का क्या चक्कर है। अब देखो ये क्वेश्चन है नीचे ये वाला। अब आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, और पूछ लेगा कि इसका जो भी आंसर आएगा ना उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, यानी कि इसका जो भी आंसर होगा उसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, वो कौन सा नंबर है जो इसका यूनिट डिजिट होगा इस आंसर का। तो बस उसी के लिए एक ट्रिक है हमारे पास, उसको कैसे सोल्व करते हैं देखेंगे सबसे पहले। अब देखो, अगर आपके यूनिट डिजिट में ये वाले नंबर आते हैं 0156, ठीक है, क्या आते हैं 0156, अगर ये नंबर आते हैं तो आपके आंसर में क्या आ जाएगा, सेम एज इट इज़ यही नंबर आ जाएंगे। 0 है तो 0 हो जाएगा, अगर 1 है तो 1 आ जाएगा उसका मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। जैसे 11 है, 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इसका यूनिट डिजिट है 1, इसका यूनिट डिजिट 1 है, 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आंसर आएगा। 25 है, ठीक है, और 85 है, अगर इनका यूनिट डिजिट के मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा आपका, ठीक है। अगर 6 है तो 6 की 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 ही आता है, ठीक है। तो मतलब है अगर 0156 है आपका इकाइकांक है तो आपका यूनिट डिजिट है वो सेम रह जाएगा। क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट, 0156, यही आएंगे आपके एज इट इज़, ठीक है। फिर आते हैं आपके 4 और 9, इनका एक्सेप्शनल केस है। 4 है, ठीक है, अगर 4 में आपकी जो पावर है ऊपर, जो शक्ति है ऊपर, वो अगर आपकी ओड है, विषम है, तो आपका इकाइकांक क्या है, 4 ही होगा, ठीक है। उसी प्रकार 9 में है, 9 में भी अगर पावर आपकी ओड है तो आपका इकाइकांक क्या है, 9 ही होगा। क्या होगा, 9 ही होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 4 है, 4 की पावर कर दी मैंने 81, यानी पावर कैसी है, 81, ओड है, तो इसका इकाइकांक क्या आएगा अपने पास, 4 ही आएगा। 9 है, 9 की अगर पावर में 81 कर देता हूँ तो क्या आएगा, 9 ही आंसर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर 4 की पावर में इवन कर दूँ, जैसे 4 की पावर में अगर 80 कर दूँ तो मुझे नहीं पता इसका सोल्यूशन क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद पता चलेगा, लेकिन इकाइकांक मुझे पता है कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। अगर 9 है, अगर 9 की पावर अगर इवन है तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा, मुझे पता है इस बात का, ठीक है। और 0156 में तो 0156 में इकाइकांक क्या होगा, सेम वही। कैसे, जैसे मैंने कर दिया 895, इसकी मैं पावर कर दूँ 101,
कितने कर दूँ 101, ठीक है। तो क्या बताया था, अगर 5 इकाई का अंक है तो उसकी कितनी पावर कर लो चाहे, सेम नंबर आएगा, क्या आएगा 5। उसी प्रकार अगर यहाँ पर 6 होता तो 6 आ जाता, अगर यहाँ पर 1 होता तो 1 आ जाता, अगर यहाँ पर 0 होता तो 0 इकाई का अंक आ जाता, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया, ऊपर वाला सारा 0, 1, 5, 6 और 4 और 9 इनका फंडा समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये वाली बात ध्यान में समझ लेना थोड़ी ही, कैसे करने हैं कैसे नहीं करने, ठीक है। अगर आपका 2 है, ठीक है, क्या है 2, अगर 2 की पावर 4 कर देते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाता है 6 आ जाता है। इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका 6। अगर 3 की पावर मैं 4 कर दूं तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अगर 7 की पावर हम 4 करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अगर 8 की पावर 4 कर देता हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये मैं 6, 1 इनकी मैं पावर 4 ही क्यों कर रहा हूँ, 4 में, देखो मैंने 2 की पावर 1 करके देखा 2 आया, 2 की पावर 2 करके देखा तो 4 आया, 2 की पावर 3 करके देखा तो 8 आया। तो 2, 4, 8 का तो अपने पास कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन जैसे मैंने 2 की पावर 4 की तो क्या आया 6। तो जैसे ही 6 आता है तो 6 की मैंने बताया था आपको कितनी भी पावर कर लेना इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा 6 ही रहेगा, इसीलिए 2 की पावर 4 का सॉल्यूशन लेते हैं हम हमेशा, ठीक है। उसके बाद अगला देखो 3 वाला, 3 में अगर 3 की पावर 1 की तो मैंने कितना आया 3, 3 की पावर 2 की तो 9 आया, 3 की पावर 3 की तो 7 आया, ठीक है। तो 3, 9, 7 इनके अपने पास कोई ट्रिक नहीं है। 9 में अलग अलग फंडे हैं ओड इवन वाला, ठीक है, तो उसका नहीं लेंगे हम। 3 की पावर जब 4 की तो मैंने 1 आया, जैसे ही मैंने 3 की पावर 4 की तो क्या आया 1, और 1 की फिर कितनी पावर कर लो आंसर 1 ही रहने वाला आपका इकाई का अंक, तो ठीक है। सेम उसी प्रकार 7 में है, 7 की पावर जैसे मैं 4 करता हूँ तो 1 आ जाता है, और 1 की कितनी पावर कर लो 1 ही रहेगा। उसी प्रकार 8 में है, 8 की पावर अगर 4 कर देता हूँ तो 6 आंसर आता है, और 6 की फिर कितनी भी पावर कर लो आपके 6 ही रहेगा। अब ये लॉजिक क्या है, क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। अब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है। अब सोल्व कैसे करेंगे, अब अपने को देखना कोई नहीं देखना, देखो 928 है, 928 में कुछ नहीं देखना अपने को, सिर्फ इकाई का अंक देखना है। अब 8 है, 8 में तो कैसी पावर हो, अपने को 8 की पावर 4 में बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो भी पावर है उसकी उसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। कितने से डिवाइड करेंगे 4 से। ये काम आपको एक बार तो शुरू में बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस करोगे ना तो सिर्फ 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो 4 से मैंने डिवाइड किया, कितना आया 4 2 जा 8, ठीक है, 1 रिमाइंडर, फिर 2 आया नीचे, 4 3 जा 12, फिर 8 आया तो 4 2 जा 8, ठीक है, 232 आ गया। जैसे 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 232। तो हम कैसे लिख लेंगे इसको, जो 928 है, हमने तो सिर्फ इकाई का अंक देखना है, 928 जाए भाड़ में, हमने इकाई का अंक उठाया और उसकी पावर जैसे 4 से डिवाइड किया था ना, तो 4 कर ली और बाहर क्या लिख लिया 232, जो भी आंसर आया था अपना 232, ठीक है। ऐसे लिखना आपको। अब 8 की पावर जो 4 है उसका तो हमें सॉल्यूशन पता है, कितना आता है 6 आता है इकाई का अंक, कितना आता है 6। उसी प्रकार अगले में देखो 287, तो ये अगले वाला अपने को देखना नहीं, अपने को तो साथ साथ देखना है, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी है 9854, उसको फिर से 4 से डिवाइड करेंगे, तो 7 की पावर को हमने कितने से डिवाइड किया 4 से, तो क्या आंसर आया अपना 2463, ठीक है। उसी प्रकार अगले में क्या है, अगले में तो 5 है। अब 5 की पावर कितनी भी हो 5 ही रहेगा, वो तो कितना रहेगा 5 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है 7, 7 की पावर फिर से 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1494, ठीक है। अब देखो आगे 8 की पावर जब 4 की तो मैंने कितना आंसर आता है अपना 6 आता है, और 6 की पावर 232, ठीक है, जो बच गई। 7 की पावर 4 करते हैं तो कितना आंसर 1 आता है, और 5 की पावर 5 तो सेम ही रहता है अपना, ठीक है। और 7 की पावर जब 4 करते हैं तो 1 आंसर आता है। अब देखो 6 की पावर कितनी भी कर लो 6 ही रहेगा, 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही रहेगा, 5 की पावर कितनी कर लो 5 ही रहेगा, 1 की पावर कितनी कर लो 1 ही रहेगा। अब इन सभी की मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 30, तो इसमें अपना इकाई का अंक क्या है 0।
तो जो भी ये सॉल्यूशन है अपना, इसका इकाई कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, चल गया पता आपको कैसे निकालना है क्वेश्चन। और देख लेते हैं एक बार। अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। 7 की पावर कितनी है, 95 है, तो अपने पास 7 की पावर 4 करनी है। पहले तो 4 से हमने इसको डिवाइड किया, कितना आ गया 23 आ गया, और 3 रिमाइंडर बच गया। देखो जैसे 95 है तो 95 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता आपका। 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर, फिर 5 आया, 4 3 जा 12, कितना रिमाइंडर बच गया 3 बच गया। तो सबसे पहले तो ये जो 4 से डिवाइड किया हमने, तो ये लिख लिया 4 से डिवाइड। कितना आया था यहाँ पर अपना जो क्यूसेंट है भागफल 23 आया, ये यहाँ पर लिख लिया। अब रिमाइंडर में जब 0 बचता था ना, तब तो हम साथ में कुछ भी नहीं लिखते थे, लेकिन जब रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बच जाए 1 2 3, तो उसको हम साथ में लिख लेते हैं। 7 की पावर जो भी बचा है 3, ठीक है। यहाँ पर 7 की पावर कितना बचा है 3 बचा है, तो हमने 7 की पावर 3 लिख लिया। ठीक है, पता चलेगा क्या लिखा है हमने। उसके बाद माइनस का सिंबल था, माइनस लगाया 3, तो 3 को फिर से 4 से डिवाइड कर लेते हैं इसकी पावर से। ठीक है, इसकी पावर को हमने 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर बचा, 8 से कितना बच गया 4 4 जा 16, तो 2 रिमाइंडर बच रहा है इसमें भी। तो क्या किया 3 की पावर 4 लिखा और उसके ऊपर 14, जो भी यहाँ पर भागफल था हमारा। फिर रिमाइंडर में जो भी बचा था उसको 3 की पावर के साथ लिख दिया। ठीक है, जो भी रिमाइंडर बचे हमारा उसको 3 की पावर के साथ लिख देना। अगर 0 हो तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो 3 की पावर 7 की पावर जब 3 करते हैं तो हमारा वो इकाई का अंक कितना आता है 3 आता है। हमने पीछे बता रखा, आपको याद रखने हैं। ठीक है, 4 तक याद रखना है कितने कितने आते हैं किसके। अब 7 की पावर 4 करते हैं तब तो हमें पता है 1 आता है, और 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही रहेगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार 3 की पावर 4 करते हैं तो 1 आता है, और 1 की पावर कितनी भी कर लो आपका 1 ही रहेगा। वो 3 की पावर जब स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। ठीक है, अब ये तो 1 हो गया आपका, 3 1 जा 1 3। अब 1 की 9, ये भी 1 हो गया, 1 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया एज इट इज़। ठीक है, अब 3 को 9 में से माइनस किया तो कितना आया आपका माइनस का 6 आ गया। कितना आ गया माइनस का 6। जब आपका माइनस में आंसर आता है, क्या आता है माइनस में आंसर आता है, तो आपको ध्यान रखना है ये ऊपर वाला नंबर है ना जो, इसको हम क्या कर देंगे एक उसमें 10 ऐड कर लेते हैं अपना। कितना ऐड कर लेते हैं 10 ऐड कर लेते हैं, कैरी आती है ना अपनी। तो क्या करेंगे जब भी हमारा आगे वाला नंबर छोटा हो पीछे वाला नंबर बड़ा हो, तो अगले नंबर में क्या कर लेते हैं 10 ऐड कर लेते हैं, ताकि हमारा माइनस में आंसर ना आए। तो कितना बन गया ये 10 ऐड किया तो 13 बन गया, और 13 में से 9 गया तो 4 आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ये बात याद रख लेना, आगे वाला नंबर जब छोटा हो पीछे वाला नंबर बड़ा हो तो क्या कर लेना है अगले में 10 ऐड करके माइनस कर देना बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके इकाई के अंक वाले क्वेश्चन खत्म। आगे अलग क्वेश्चन आ गया अब आपके, क्या आगे अलग क्वेश्चन। उसके बाद आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, आपको क्वेश्चन में दे देता है ऐसे a + a = p a² + 1/a²। इसका पता लगाओ आपको क्या होगा। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ, ऐसे दे दिया, एक मिनट रुको, वो देता है x + 1/x = 8। ठीक है, वो फिर पूछ लेता है आपको x² + 1/x², इसका आंसर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, बहुत बार देखे होंगे आपने। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है वही हम पता लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको बोल रखा हो a + 1/a, यानी a की जगह कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, v हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट वहाँ पर गिवन मिल सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है x + 1/x। ठीक है, = p क्या है यहाँ पर, p यहाँ पर कोई भी नंबर दे दे आपको, जैसे 8 दे दिया, 18 दे दिया, 16 कुछ भी है। और फिर आपसे पूछ ले x² + 1/x², इसका आंसर क्या हुआ। तो इसका आंसर अपने पास क्या होता है p² - 2। p क्या है यहाँ पर, ये वाला जो नंबर है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64, और 64 में से 2 माइनस किया तो 62। तो आपका जो x² + 1/x², इसका आंसर क्या आ जाएगा 62।
ठीक है। तो ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ आपको कैसे निकालना है क्वेश्चन। अगर आपको दे रखा हो a प्लस ए इज इक्वल टू पी, ठीक है, यानी a प्लस ए इज इक्वल टू पी दे रखा हो और आपसे पूछ रखा हो ए स्क्र प्लस 1/a², इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या आता है अपने पास, p² - 2। p यहाँ पर क्या है, ये जो पहले वाला नंबर है। तो इसका एग्जाम्पल दे लिखेंगे, इसके बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। अगर a प्लस ए आपको दे रखा है इज इक्वल टू 7, ठीक है, और आपसे पूछ ले a² प्लस 1/a², इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या था इसका आंसर, p²। p यहाँ पर क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में क्या था 2, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47, इसका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला इसने बोल रखा हो a माइनस 1/a इज इक्वल टू p, ठीक है, क्या दे रखा हो a माइनस ए इज इक्वल टू p और पूछ रखा हो आपसे a² प्लस 1/a², यानी जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था, ऊपर प्लस था, इसमें क्या है माइनस। आंसर दोनों प्लस वाले पूछ रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे, ऊपर वाले में हमने p² - 2 किया था, तो इसमें क्या कर देंगे p² प्लस 2, ठीक है। आ गया समझ में। उसके बाद अगला है इसके अंदर, अगर a माइनस 1/a इज इक्वल टू p के दे रखा है और आपसे पूछ रहा है a³ माइनस 1/a³, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास है, जो p है p की क्यूब कर देंगे और प्लस में 3p कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस में 3p, ठीक है। उसके बाद अगली जो ट्रिक है उसमें क्या है, अगर 1 प्लस 1/a इज इक्वल टू p ये दे रखा है और आपसे पूछे कि a माइनस 1/a क्या होगा आपका इसका सॉल्यूशन, तो उसका सॉल्यूशन होगा आपके पास अंडर द रूट p² माइनस 4, ये वाला आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपसे पूछ रहा है a प्लस 1/a इज इक्वल टू p है, तो a माइनस 1/a क्या आंसर होगा, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, अंडर द रूट p² माइनस 4 हो जाएगा। उसके बाद अगला पूछ रखा है a माइनस 1/a इज इक्वल टू p है, तो a प्लस 1/a क्या होगा, तो इसका क्या आंसर होगा आपके पास, अंडर द रूट p² प्लस में 4 हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल आपको साथ में दे भी रखे हैं, कौन सा किस प्रकार से करना है। अगर पावर 5 में पूछे तो कैसे करना है, अगर पावर 3 में पूछे तो कैसे करना है, सभी पावर के लिए बता रखा है, ठीक है आपको। उसके बाद अगला देखिए इसके अंदर क्या है। अगला बोल रखा है इसने, अगर इस प्रकार से कोई भी दे रखा है, ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। यहाँ पर मैं पावर कर देता हूँ 7, ठीक है, छोटे में लिखा मिलेगा, ठीक है, बड़ा नंबर नहीं मिलेगा। अगर बड़ा मिलेगा तो वो उसका बता देता हूँ। अंदर लिख रखा है आपको 5 और 5 की पावर 4। अगर इस प्रकार से पूछ रखा है और पूछ रहा है इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसको हम ओपन कैसे करेंगे, जो ये 5 है 5 का एज इट इज लिखा, ठीक है, जो भी 4 है 4 को लिखेंगे, जो भी ये आपकी पावर है इसको कहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे इसको, इसके साथ 4 के साथ में लिख देंगे 1/7। किसे लिखेंगे, 1/7, ठीक है, कैसे लिखेंगे, 1/7 करके लिख देंगे। तो इस प्रकार से लिखा हुआ, ये a है तो a एज इट इज लिखा हमने, और ये p था तो p लिख लिया, यहाँ पर अन था तो इसकी पावर अन कर ली नीचे, ठीक है, 1/n करेंगे तो नीचे अन चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास है, 5 की पावर 4/7, ठीक है। किस प्रकार से सोल्व करेंगे, अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे सोल्व करेंगे। a की पावर कितनी हो जाएगी, p/n, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं आपको, बार बार रूट लिखा हो और इन्फिनिटी तक चलता रहे। कैसा चलता रहे, इन्फिनिटी तक चलता रहे, ये बात ध्यान रख लेना। इसके अंदर इन्फिनिटी है या नहीं है, ये डैश डैश करके इन्फिनिटी लगा हुआ हो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जो भी आपके अंदर रूट का नंबर है, जो भी रूट के अंदर नंबर है वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर रूट 7 होता तो 7 हो जाता, रूट 18 होता तो 18 हो जाता, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, ये अगर इन्फिनिटी दे रखा है साथ में, यानी अप टू सो ऑन, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जो भी रूट के अंदर नंबर है वही आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपके लिमिटेड रूट दे रखे हैं, ठीक है, क्या दे रखे हैं, लिमिटेड रूट दे रखे हैं, तो इसको कैसे करेंगे,
कितना नंबर है अंदर, 5 है, तो पहले उस नंबर को लिख लेना 5। अब कितनी बार रूट है, 3 बार है, उतनी बार ही हमें 2 की पावर कर देनी है। या फिर ऐसे कर सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। जितनी बार भी रूट है उतनी बार 2 की मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कितना आंसर आया, 8। तो 8 लिखा यहाँ पर, नीचे लिखेंगे 8 को और उसमें से 1 माइनस करके ऊपर लिख लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर लिमिटेड नंबर दे रखे हैं तो कैसे करना है, जो भी रूट के अंदर नंबर है उसको लिखा और कितनी बार रूट है उतनी बार ही 2 की मल्टीप्लाई कर लेनी है या फिर 2 की पावर कर लेनी है वो। ठीक है। जैसे अगला एग्जांपल देखो, रूट में 11 दे रखा है, कितनी बार रूट है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 कर लो या फिर 2 की 5 बार मल्टीप्लाई करो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना आ गया, 32। ठीक है। तो 32 में से 1 माइनस किया तो 31, 11 की पावर कितना हो गया, 31/32। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है। अभी तो था मल्टीप्लाई में, ठीक है, सारे मल्टीप्लाई में थे आपस में, इन्फिनिटी हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास प्लस में नंबर आ जाए, √6 प्लस √6 प्लस √6 और इन्फिनिटी तक चलता रहे, कहाँ तक चलता रहे, इन्फिनिटी तक चलता रहे, तो इसका क्या आंसर आएगा, जो भी अपने पास नंबर है, जो भी अपने पास रूट में नंबर है उसके हमें फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, फैक्टर। ठीक है। उसके क्या करने हैं, हमें फैक्टर बना लेने हैं, जो भी पास पास वाले नंबर वाले फैक्टर बनेंगे। ठीक है, आगे पीछे वाले। तो हमने 2 गुणा 3 बना लिया इसका फैक्टर। 2 गुणा 3 कितना होता है, 6। तो अगर प्लस का अगर सिंबल है यहाँ पर, कितना सिंबल है, प्लस का, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बड़े वाला नंबर। क्या आ जाएगा आपका आंसर, बड़े वाला नंबर आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता, जैसे यहाँ पर है बीच में माइनस, जैसे ये नंबर लिया हमने, इसका फैक्टर के कितना आ गया, 3 गुणा 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, छोटे वाला नंबर। छोटे वाला नंबर क्यों आया भाई, क्योंकि माइनस लगा हुआ है यहाँ पर। अगर माइनस है तो छोटे वाला नंबर, अगर प्लस का निशान है तो बड़े वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा। दोनों में फैक्टर करने हैं आपको, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का। अगर माइनस का नंबर है तो छोटे वाला आंसर हो जाएगा, अगर प्लस का नंबर है तो बड़े वाला आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसमें √90 में क्या हमने 10 गुणा 9 90 हो गया, तो बड़े वाला जो नंबर आपका वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस के हैं सारे के सारे। उसी प्रकार -20 दे रखा रूट के अंदर। ठीक है, क्या है, -20 है रूट के अंदर। इसका क्या, हमने 4 गुणा 5 बन गया, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि नंबर क्या हमारे माइनस के हैं यहाँ पर। ठीक है। अब वो उसी प्रकार प्लस में नंबर देता रहे, प्लस या माइनस में। ठीक है, किस में देता रहे, प्लस या माइनस में देता रहे, तो लेकिन इसके हमारे पास फैक्टर तो नहीं बन रहे। जो ये 5 है इसके तो हमारे पास फैक्टर ही नहीं बन रहे ना फैक्टर। ऐसे कोई भी फैक्टर नहीं बन रहा ना पास पास वाला। जैसे ये 3 और 4 है, ये 5 और 4 है, ये 9 गुणा 10 है। ठीक है, तो इसका 5 का तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा ना कुछ भी। जैसे 2 गुणा 1 है, उसका आंसर भी नहीं आया। 4 गुणा 3 है, उसका आंसर भी 5 नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनका कोई फैक्टर ना बनता हो, पास पास वाला। ठीक है, तो क्या करेंगे उसका, यानी ऐसा कोई भी कोप्राइम फैक्टर नहीं है इसका, तो उसका सॉल्यूशन अपने पास क्या है, ये सॉल्यूशन है उसका। क्या सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन। अगर प्लस का नंबर है और कोई भी फैक्टर नहीं बन रहा है, प्लस का नंबर है और कोई भी फैक्टर नहीं बन रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 4x + 1 और प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर x क्या है, x ये नंबर है, जो भी यहाँ पर नंबर है वो क्या आपका x है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 गुणा 5 20, 20 + 1 21, √21 कर दिया, और प्लस में 1 था वो 1 एज इट इज लिख दिया, डिवाइड बाई 2, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ पर माइनस है अगले में, ठीक है, और इन्फिनिटी तक चलता रहे, इसके फैक्टर नहीं बन रहे, तो फैक्टर नहीं बने तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें बस -1 लग जाएगा। प्लस माइनस का सिर्फ यही फ़र्क है, यहाँ पर प्लस माइनस का फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गए आपके प्लस माइनस के। ठीक है, उसके बाद बोलता है एक ही क्वेश्चन के अंदर प्लस भी आए माइनस भी आए, प्लस भी आए माइनस भी आए। ठीक है, क्या है,
प्लस भी आए माइनस भी आए, देखो यहाँ पर माइनस आया प्लस आया माइनस आया प्लस आया, ठीक है। उसके बाद तो ध्यान रखना उसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 प्लस में 1/2, 4x माइनस 3 माइनस 1/2। अब ये प्लस माइनस वाला क्या चक्कर है, अगर आपकी स्टार्टिंग होती है प्लस से तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, अगर आपकी स्टार्टिंग होती है माइनस से तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। ये सारे फार्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं ताकि आपके क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाएं, ठीक है। याद रख लेना, अगर पहला आपकी शुरुआत प्लस से हो रही तो यहाँ पर प्लस करना, अगर शुरुआत माइनस से हो रही तो माइनस कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दे रखा है 1/√1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3, ठीक है, इस प्रकार से सीरीज में चल रहे हैं, और तो इसका अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, इस चीज़ का अपने पास क्या सॉल्यूशन है। तो इसका पास अपने पास सॉल्यूशन है, जो भी इसके अंदर लार्जेस्ट नंबर है उसमें से माइनस कर देंगे स्मॉलेस्ट को। तो लार्जेस्ट कौन सा अपना √81 और स्मॉलेस्ट कौन सा है √1। तो इसका डायरेक्टली आंसर अपने पास क्या हो जाएगा √81 माइनस है √1। √81 का आंसर क्या होता है 9 और √1 का 1, तो 9 में से 1 गया 8, तो 8 इसका अपने पास आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक है। ये बात याद रख लेना बिल्कुल, अगर ऐसा कोई भी सीरीज़ दे रखी है आपको तो क्या करना है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दे रखा आपको, ऐसे करके कोई क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, 1/√2 माइनस √3 माइनस √5, उसके बाद प्लस में 1/√2 प्लस √3 माइनस √5, ठीक है। दोनों नंबर सेम हो लेकिन सिंबल्स में गड़बड़ी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/ में स्मॉलेस्ट जो भी नंबर है आपका क्या आ जाएगा 1/ स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या था इसके अंदर 2 था, तो इसका अपना आंसर आ गया 1/√2, ठीक है। जो भी आपका स्मॉलेस्ट नंबर दे रखा हो रूट में वो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब यदि किसी संख्या को लगातार 2 व 3 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1-1 रहता है, क्या रहता है शेषफल क्रमशः 1-1 रहता है, तो वह संख्या क्या है। तो अपने को बतानी है कोई भी संख्या है लगातार 2 व 3 से भाग करने पर उसका आंसर क्या होगा। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, किसी संख्या को लगातार 2 व 3 से भाग देने पर शेषफल 1-1 रहता है, ठीक है। तो देखो जो संख्या जहाँ दे रखी है पहले दे रखी है उसको पहले लिखना होता है अपने को, बाद में रखी है उसको तो बाद में लिखना है। तो यहाँ पर ये 3 आगे कर लेना और 2 पीछे कर लेना, ठीक है। तो शेषफल दोनों में सेम ही है 1-1, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके अंदर। तो देखो जो आगे लिख रखी है वो पहले लिखेंगे और जो बाद में लिख रखी है उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो रखी है यहाँ पर थोड़ी सी। तो पहले हमने जो लिखी 3, फिर जो दो दूसरी बार लिखी थी उसको, फिर इनका जो भी रिमाइंडर दे रखा है 1-1, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, पहले इसको इसके अंदर ऐड करो, 2 के अंदर 1 ऐड किया कितना आ गया 3, ठीक है। फिर जो भी आंसर आएगा उसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 और 9 में इसको क्या कर देंगे जो भी रिमाइंडर आगे ऐड कर देंगे 10, वो हमारा आंसर आ जाएगा 10। 10 वो संख्या है जिसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा 1-1 आंसर मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे किया है, एक बार फिर से देख लो। जो नंबर पहले दे रखा उसको पहले लिखेंगे, बाद में दे रखा उसको बाद में लिखेंगे। पहले था 3, उसके बाद था 2, फिर जो भी इनका रिमाइंडर दे रखा है, पहले का रिमाइंडर क्या दे रखा है 1, दूसरे का रिमाइंडर भी 1 दे रखा है, ठीक है। तो फिर क्या करना है इसके अंदर ऐड कर देना 2 और 1 3, फिर जो भी आंसर आएगा ऐसे लिख लेना आप, ऐसे 3 2 1 रिमाइंडर है, इसको इसके अंदर ऐड किया कितना आ गया 3, फिर जो भी आंसर आता है उसके इससे मल्टीप्लाई 3 3 9, फिर जो भी आंसर आएगा उसके इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे करना है 2 और 1 3 3 3 9 9 और 1 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 20 शेष बचता है,
उसी संख्या के दुगने को भाग दूं तो क्या शेषफल रहेगा। अगर इस प्रकार के कोई क्वेश्चन दे रखे हैं ना, तो जो भी पहले में रिमाइंडर दे रखा है उस रिमाइंडर का ही दुगना कर दो, यानी जो पहले क्वेश्चन में शेषफल है वही दोबारा शेषफल आ जाएगा हमारा। 20 शेषफल था पहले में, तो दूसरे में कितना आ जाएगा, 20 गुणा 2 40। ठीक है, कैसे करना है इसको, डायरेक्ट आपको जो भी पहले में शेषफल था उसका दुगना कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का HCF 98 है और एलसीएम कितना है, 2352 है। तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो संख्याओं का योग बताने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले संख्या भी पता होनी चाहिए, वो संख्या क्या है हमारे पास। जब तक हमें उन संख्याओं का नहीं पता होगा तब तक हम योग कैसे बताएंगे। तो नंबर कैसे पता करते हैं हम, जो भी हमारा एलसीएम है, एलसीएम को HCF से डिवाइड कर देंगे। एलसीएम को किससे डिवाइड कर लेंगे, HCF से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिवाइड किया एलसीएम को HCF से, कितना है हमारा 24 आंसर है। अब इसके दोनों के क्या कर लिए, फैक्टर बना लिए हमने, को प्राइम फैक्टर। को प्राइम नंबर पता आपको कौन से होते हैं, जिनका HCF 1 होता हो, जिनका HCF क्या होता हो 1 होता हो अपने पास। तो इसके HCF कितना आ गया ना, फैक्टर कितने आ गए अपने, 8 और 3 आ गए। ठीक है, फैक्टर कितने आ गए इसके आगे, 8 और 3। तो इन फैक्टरों का क्या करना है, बारी बारी से जो भी हमारा HCF था उससे मल्टीप्लाई कर देना है। HCF कितना था 98, 98 के 8 से मल्टीप्लाई की 784 एक नंबर आ गया, 98 के 3 से मल्टीप्लाई की 294 आ गया। ठीक है, और अगर आपको सम बताना था, ये तो होगा आपके अलग अलग नंबर। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली इनको ऐड भी कर सकते हो। अगर वैसे सम बताना था आपको तो कैसे करेंगे, इन दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे, 8 और 3 11, 11 के डायरेक्टली HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे भी आपका इनका सम आ सकता है, या फिर अलग अलग नंबर निकाल के इनका सम भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर को प्राइम नंबर होने चाहिए आपके। ठीक है, उसके बाद इनके रिलेशन बता देता हूँ आपको कुछ। जो आपका एलसीएम होता है, एलसीएम किसके बराबर होता है, या तो HCF को नीचे ले आओ यहाँ पर, या फिर एलसीएम किसके बराबर होता है, HCF गुणा में R1 इंटू R2। R1 R2 क्या है, रेशियो है दोनों नंबर के, क्या है, रेशियो। जैसे पहले नंबर का रेशियो, जैसे ये दे रखा है ऐसे, ये रेशियो है ये। ठीक है, ये R1 हो गया और ये R2। ठीक है, ये R1 R2 क्या है, रेशियो है दोनों नंबर के। अब इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, एक रेशियो दे रखा अपने को 3:4, HCF दे रखा 15, फाइंड द एलसीएम। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी तरीके से। HCF कितना था 15, और रेशियो कितने हैं अपने 3 और 4, तो 3 गुणा में 4 लिख लिया, 180 क्या आ गया आपका एलसीएम। मिल गया आपको आंसर। तो ये ट्रिक कहाँ पर काम आ रही है आपके, इस प्रकार से। उसके बाद अगली देखो, अगली क्या फार्मूला आपका पास है, HCF होता है, उसकी अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं R1 + R2, ये R1 R2 पता आपको रेशियो है, वो किसके बराबर होते हैं आपके N1 + N2। N1 N2 यहाँ पर क्या है, आपके नंबर, जो भी आपके ओरिजिनल नंबर हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, सम ऑफ N1 एंड N2, यानी जो नंबर हैं उनका सम दे रखा है आपको 45। जो भी आपके नंबर हैं उनका सम कितना दे रखा है 45, और HCF दे रखा है 5, और एलसीएम कितना दे रखा है 100। कितना दे रखा है 100। तो यहाँ पर अपने को R1 R2 निकालना है। R1 R2 कैसे निकालेंगे, देखो R1 R2 हमने यहाँ से निकाल लिया, आपका एलसीएम HCF का ये रिलेशन था, तो यहाँ से अपने को R1 × R2 मिल जाएगा, R1 × R2 मिल जाएगा। तो हमने एलसीएम से डिवाइड किया HCF को, एलसीएम कितना था अपना 100 था, HCF था 5, डिवाइड किया R1 × R2 कितना मिल गया अपने को 20 मिल गया। ठीक है, अब अपना फार्मूला है एक और, उसमें क्या बोल रखा है, जो HCF है इनटू में R1 + R2 = N1 + N2। तो उसके अंदर हमने रखा HCF कितना था 5, R1 + R2 एज इट इज़, और N1 + N2 का जोड़ कितना दे रखा है 45। ठीक है, तो यहाँ से अपने को R1 ये 5 को उधर लेके डिवाइड किया तो कितना आ गया 9। R1 + R2 है वो 9 के बराबर है, और R1 R2 के दोनों के मल्टीप्लाई है वो 20 के बराबर है। किसके बराबर है, 20 के बराबर है।
तो वो नंबर अपने पास क्या आ जाएंगे, ऐसे नंबर जिनका गुणा तो हो 20 और जोड़ कितना हो 9। तो कौन होते हैं ऐसे नंबर, 5 और 4। जब 5 और 4 का जोड़ करेंगे तो 9 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा। तो अगर नंबर पता करने हमें तो क्या करेंगे, जो भी हमारा HCF है, जो भी हमारा HCF है उसकी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 के, एक बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों नंबर मिल गए अपने को 20 और 25। उसके बाद अगला रिलेशन हो, देखो जो N1 N2 है, जो भी दोनों नंबर हैं उन दोनों के मल्टीप्लाई किसके बराबर होती है, HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होती है। ठीक है, जो नंबर है दोनों नंबर का किसके बराबर होते हैं, LCM और HCF के बराबर होते हैं। फिर आपका क्वेश्चन देखिए, HCF दे रखा 9, LCM दे रखा 180 और एक नंबर दे रखा 45, दूसरा नंबर हमें पता नहीं कितना है, वो पता करना है। तो कैसे करेंगे, LCM लिखा एज इट इज़, साइड में मल्टीप्लाई में HCF लिखा, ठीक है, और जो एक नंबर था हमारा वो उधर जाके हमने डिवाइड में कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड में, तो दूसरा नंबर कितना मिल गया हमें, 36 मिल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वह छोटे से छोटी संख्या जो 6, 8, 12 से पूर्णतः भाग हो, तो वह छोटे से छोटी संख्या बतानी है अपने को जो क्या हो, इन तीनों नंबरों से पूर्णतः भाग हो। ठीक है, इन तीनों नंबरों से पूरी भाग चली जाए, तो क्या करेंगे हम, छः था और 8 था और 12, तीनों नंबर लिखे, इन तीनों का हमने फैक्टर करके देखे 3 तक। सबसे पहले क्या तक करेंगे, 3 तक कर लो, बस ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद 8 के 3 तक, ठीक है, उसके बाद 12 के 3 तक। फिर देखो इनमें तीनों नंबरों में कॉमन क्या है, क्या है, तीनों नंबरों के अंदर कॉमन क्या है, वही नंबर आ जाएगा, छोटे से छोटा नंबर क्या आ जाएगा, वही छोटे से छोटा नंबर होगा जो इनसे पूर्णतः भाग चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 16, 18 से भाग देने पर 5 शेषफल बचे। अब की बार क्या इसने शेषफल बोल दिया, पहले में तो शेषफल बोला ही नहीं, इसने बोला पूरा भाग चला जाए। ठीक है, ठीक है, पहले वाले में तो हमने एलसीएम निकाला था डायरेक्ट, इसका 24 एलसीएम आ गया था। ठीक है, एलसीएम भी निकाल सकते हैं आप इसका डायरेक्ट, अगर किसी से एलसीएम, कई बार क्या करते हैं बच्चे एलसीएम बड़ा निकाल देते हैं, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर एलसीएम से भी निकाल सकते हो, 24 आंसर आएगा आपका। अगले में बोल रखा है इसने 5 रिमाइंडर रहना चाहिए अपने पास, तो क्या किया हमने 12, 16, 18 इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम आ गया अपना 144, तो एलसीएम 5 रहना चाहिए ना, शेषफल 5 रहना चाहिए। वह छोटी संख्या जिसको 12, 16, 18 से भाग देने पर 5 शेषफल बचे, तो शेषफल अगर 5 रखना है तो 5 इसके अंदर ऐड कर देंगे, हमारा जो भी एलसीएम आया, एलसीएम कितना आया था 144, तो इसके अंदर ऐड कर दिया हमने 149 बन गया हमारा। तो छोटी संख्या कितनी आ गई 149। अब इसके अंदर आप पहले जो क्वेश्चन था उसके अंदर आप डायरेक्ट नहीं निकालना चाहें ऐसे, तो आप इनको एलसीएम भी निकाल सकते हो, एलसीएम भी 24 ही आएगा। ठीक है, अगला देखो, वह बड़े से बड़ी संख्या, कौन सी बता दी इसने, वह बड़े से बड़ी संख्या जिसको 254, 474, 562 से भाग देने पर शेषफल 12 बचे। अब की बार बड़े से बड़ी संख्या पूछ रखी है, छोटे से छोटी संख्या नहीं पूछी इसने, और शेषफल भी होना चाहिए अपने पास 12। तो क्या किया हमने, जो जो नंबर थे अपने सभी को लिखा और सभी में से 12 माइनस कर दिया, सभी में से क्या किया हमने 12 माइनस कर दिया, और फिर क्या किया हमने इनके फैक्टर कर दिए, क्या किए फैक्टर कर दिए, और फिर देखा तीनों के अंदर कॉमन क्या है, कॉमन था 2 और 11, तो 2 और 11 क्या बन गया 22 वो संख्या आ गई जिसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें इनको जिससे भी डिवाइड करेंगे तो वो 12 शेषफल बचाएगी। ठीक है, अगले में क्या बोल रहा है, वह बड़े से बड़ी संख्या जिसे 648, 917 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 12 और 16 बचे। शेषफल 12 और 16 बचना चाहिए, तो क्या किया, दोनों नंबर थे, दोनों नंबर लिखे, दोनों में से जो रिमाइंडर बच रहा था वो माइनस कर लिया। ठीक है, तो क्या किया, 636 और 901 आ गया माइनस करने के बाद, इनके फैक्टर किए तो 12 और 53 आया, तो कॉमन क्या अपने पास 53, तो 53 से इन दोनों सभी को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अपने पास 12 और 16 ही बचेगा। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है, अगली क्लास में बाकी का जो एडवांस बचा है इसका थोड़ा बहुत वो करवा देंगे हम। ठीक है, थैंक यू।
प्रैक्टिस कर लेना इसकी अलग अलग क्वेश्चन के ऊपर।